हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 12 से चैप्टर नंबर 4.3 देखेंगे। चैप्टर का नाम है सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट्स। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पिछले वाली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। तो एक बार और रिपीट करते हैं इस क्लास में। तो हमें एक्सरसाइज 4.3 में पढ़ना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप? एक बार रिपीट करते हैं। त्रिभुज तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालो तो क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और ये किस में यूज आता है? त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप देखो तो क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। वैसे तो आप छोटी क्लास में से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा है। किसमें? क्लास 9th में। कौन सा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई सा भी त्रिभुज हो, ठीक है, वहां पे ये फॉर्मूला यूज होता है √S, S-A, S-B और S-C। इसमें क्या होता है कि जो त्रिभुज के भुजा होते हैं उस पर डिपेंड होता है, ठीक है ना। कोई सा भी त्रिभुज पे लग जाएगा भुजा, कैसी भी हो, यानी समकोण त्रिभुज पे, समरूप त्रिभुज पे, हर त्रिभुज में ये फॉर्मूला यूज किया जाता है जो आप क्लास 9th में पढ़े हुए हो, ठीक है ना। अब ऐसे ही देखें तो आप क्लास 10th में पढ़े हो। क्लास 10th में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और ये जो फॉर्मूला है, ये जब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए होते हैं, यानी कि ये त्रिभुज है, इसके ये 3 शीर्ष है और तीनों शीर्षों का मान दिया होता है। जैसे कि ये x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो जाता है x3 y3। यानी कि ये जो हमारा फार्मूला है त्रिभुज के शीर्ष पे डिपेंड ये फार्मूला है। और ये फार्मूला कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के बहुत तरह के होते हैं, कोई सा भी त्रिभुज हो उन पे ये डिपेंड होता है, उनकी भुजा पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। और ये हमारा जो समकोण त्रिभुज का फार्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो हमें मेन हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा क्लास 12th में? क्लास 10th का जो हमने फार्मूला पढ़ा है शीर्ष का, त्रिभुज के शीर्ष का, ठीक है। तो यहाँ से हमने आपको बताया था कि अगर क्लास 12th में आप देखो सारणिक में कैसे यूज करोगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये शीर्ष वाले पे डिपेंड होगा, ठीक है ना। 3 शीर्ष दिए होंगे, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसको सोल्व करोगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इससे देखना हो, किसे? ये हमारा त्रिभुज है, अगर इससे देखो तो ये फॉर्मूला हमारा यही होगा, ये 1/2 और ये डिटरमिनेंट्स। अब इससे अगर आप देखो तो यहाँ पे x और y ही दिया है, x1 y1, y1 x2 x3, y1 y2 y3 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x1 x2 x3 लिखेंगे, यहाँ पे y1 y2 y3 और यहाँ पे हम जो बच गया वहां पे 1 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो हमारा सारणिक है वो वर्ग आव्यूह का ही सारणिक हमारा होता है। अगर वर्ग आव्यूह है तो ही हमारा सारणिक का मान मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? उसकी कोटि यानी कि ऑर्डर 2x2 की हो, 3x3 की हो, 1x1 की हो, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, तो वो हमारे कैसे होते हैं? वर्ग आव्यूह होते हैं। जैसे इसमें देखिए x1 x2 x3, यानी कि x1 x2 x3 3 बार है और y का भी जो हमारा ये है y1 y2 y3 ये भी 3 बार है। बट हमें यहाँ पे देखिए ये हमें कैसा मिल रहा है? हमें 2x3 का मिलेगा, 2x3 का। लेकिन सारणिक में क्या होता है? हमें वर्ग आव्यूह अगर होगा तभी सारणिक होगा, यानी कि कोटि हमारी क्या होनी चाहिए? कोटि में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम ये 1 1 लिखेंगे। ये हमारा था कल का इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, और इसको हमने सोल्व कराया था कि जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चंस करते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमने पिछले वाले क्लास में कराया हुआ है, तो इस क्लास में हम प्रश्न नंबर 2 से करेंगे। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। दिया हुआ है कि दर्शाइए कि बिंदु ए B प्लस सी, B C प्लस A और C A प्लस B संरेख है। ये हमारे 3 बिंदु दिए हुए हैं
और कह रहा है समरेख का क्या मतलब होता है कि एक ही रेखा पे कई बिंदु, एक ही रेखा पे कई बिंदु। तो समरेख हमारा क्या होगा, ये हमारी समरेख रेखा है, यानी कि एक रेखा है जिसपे ये 3 बिंदु हैं, ये ए और ये हमारा है सी और ये हमारा क्या बी है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु ए दिया, बिंदु बी दिया, बिंदु सी का मान दे दिया है, तो लिख लीजिए क्या है ए और बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है बी सी प्लस ए, और यहाँ पे है सी ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए अब तक तो हमने त्रिभुज का निकाला, बट इसका कैसे निकालोगे, इसका भी सेम वैसे ही करेंगे। तो क्या होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, कैसे लिखते हैं सारणिक में, ये 1/2 और यहाँ पे हमारा होता है x1 x2 x3, यहाँ पे y1 y2 y3 और यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, सबसे पहले x आता है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा हमारा। तो इसमें बस रख देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे करते हैं 1/2, x1 हमारा क्या है a, y1 क्या है b प्लस सी, और यहाँ पे देखिए x2 क्या है b, y2 क्या है c प्लस a, और यहाँ पे देखिए x3 क्या है c और y3 क्या है a प्लस b, और ये हमारा हो गया 1/1। ऐसे रखेंगे इसको, इसके बाद तो आप सोल्व कर ही लोगे। ठीक है, तो संरेख दे या त्रिभुज दे, कुछ जैसे भी आपको दे क्वेश्चंस में, अगर संरेख दिया है तो 3 बिंदु तो आपको दिए ही हैं, उस पे आप क्या करोगे, इससे आप ऐसे लिखना है आपको, ये तो आपको पता ही है। यानी कि ये बिंदु हमारा दिया होता है तो सबसे पहले किसका मान होता है, x का, बाद में होता है y का। तो ये हमारा हो गया x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, जो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। अब इसको सोल्व कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हम किसको लेंगे, C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो यहाँ पे हम चिन्ह लिखते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किसके अनुदिश कर रहा है, C1 के, यानी कि इसके, और सॉरी C3 के, किसके, C3 के कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्तंभ, सेकेंड स्तंभ और ये थर्ड स्तंभ, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस, यानी ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, और ये किसकी होगी, प्लस की। यहाँ पे लिखेंगे कि C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर इसका इधर करेंगे। यहाँ पे देखिए 1/2, ये बड़ा ब्रैकेट, ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, ये प्लस की, ये 1 हो जाएगा। फिर मझला ब्रैकेट, ये ढक दो, ये 4 टर्म्स आपको मिलेंगे, b का इससे मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी में, b का किस में करना है, a प्लस बी में, फिर माइनस हो जाएगा। अब इसका इसमें करिए, ये सेकेंड विकट, c का c प्लस a में कर दीजिए, c का c प्लस a में, फिर ये माइनस का टर्म्स होता है, यहाँ पे क्या था माइनस, तो -1 हो जाएगा। ये स्तंभ और ये पंक्ति ढक दो, ये 2 ऊपर के 2 नीचे के बचेंगे, b का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस, इसका इसमें कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा c b प्लस c, फिर +1। अब इसके लिए देखिए, ये ढक दीजिए, ये बचेंगे ये 4 टर्म्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो क्या मिलेगा, a c प्लस a माइनस b प्लस c। बस इसको सोल्व कर देंगे, ये आ गया 1/2, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे उतना ही होगा। ठीक है ना, तो पहले हम ये मझला वाला ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये 1, सॉरी छोटे वाले ब्रैकेट को ओपन करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ab प्लस बी स्क्वायर माइनस c का c में करिए c स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ac माइनस, ये हो गया हमारा। अभी इसको ऐसे ही करता है, ठीक है, -1, इसका इसमें करिए a स्क्वायर प्लस ab माइनस, इसका इसमें करिए cb माइनस c स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस वाले टर्म्स को करेंगे +1, a का इसमें कर दीजिए ac प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस bc। अब मझले वाले ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 1 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा, यानी कि ab प्लस बी स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस ac। अब यहाँ पे माइनस है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही होगा, बट माइनस है तो जो ब्रैकेट का जो चिन्ह है वो प्लस का जो चिन्ह है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस ab प्लस bc प्लस c स्क्वायर। इसको ओपन करिए, ये प्लस की वैल्यू है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही होगा, प्लस की वैल्यू तो चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये हो जाएगा ac प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस bc। अब जो कट रहा है काट दीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस bc माइनस bc कैंसल, यहाँ पे प्लस ac माइनस ac कैंसल,
ए स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसल, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसल, ये ए प्लस में माइनस में कैंसल, ये माइनस में ये प्लस में क्या आ जाएगा कैंसल, यानी कि 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये तो आपने डायरेक्ट प्रसारण किया है। क्या किया? डायरेक्ट। इसको आप यहाँ पे गुणधर्म का भी यूज करके आप कर सकते हो। देखिए कैसे, तो आप ऐसे प्रसारण करोगे तो भी 0 आएगा, गुणधर्म का यूज करोगे यानी इसको छोटा बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणधर्म का यूज करेंगे। उसको भी एक बार करके देखते हैं। अब इसको एक तरह से और कर सकते हैं, गुणधर्म लगा करके। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे संक्रियाएं बनाए, क्या बनाए? संक्रियाएं, कि C1 यहाँ पे करेंगे C2, यानी कि C2 में चेंजिंग करेंगे, C2 प्लस C1 कर दे तो क्या मिलेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1/2 हो जाएगा, और ये हमारा फर्स्ट स्तंभ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा तो इसको ऐसे लिख लेंगे ABC। सेकेंड वाले में हो रहा है, यानी कि C2 प्लस C1 करना, इसको और इसको ऐड करना है। क्या आएगा? यहाँ पे ऐसे कर लो, इसको C1 कर दो, इसको C2 कर दो, तो यहाँ पे मिलेगा A प्लस B प्लस C। इसको ऐड करिए, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C मिलेगा, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस C, और ये 1 1 1। यहाँ से गुणधर्म नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट से आप यहाँ पे यूज करो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड कॉलम में आपको A प्लस B प्लस C कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ये 1/2 यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C, हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या मिलेगा? ये तो हमारा ऐसे रहेगा A B C, और यहाँ पे हमने A प्लस B और यहाँ से भी A प्लस B प्लस C, यानी कि यहाँ से तीनों जगह से हमने A प्लस B प्लस C कॉमन किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 और ये पहले से 1 1 है। अब गुणधर्म नंबर 3 में हमने आपको बताया था कि अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हैं तो सारणिक हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या होता है? 0 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंड और थर्ड दोनों आपस में कैसे समानुपाती है, संगत अवयव समानुपाती है। तो गुणधर्म नंबर यानी कि प्रॉपर्टीज नंबर 3 से आप यूज करो तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 0। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अगर आप संक्रिया बना कर ये कर रहे हो तो कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो तो कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3। दिया है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शीर्ष बिंदु आपको दिए हुए हैं और क्षेत्रफल आपको दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 4 वर्ग इकाई, और शीर्ष आपको पहले में दिया है K0 4 0 0 2 और सेकेंड में -2 0 0 4 0 के। तो दोनों को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 4 वर्ग इकाई, जो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला 1/2, और ये शीर्ष बिंदु आपको दिए हुए हैं। शीर्ष बिंदु का मतलब ये हमारा त्रिभुज है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा बिंदु। पहला दिया है K0, दूसरा दिया है 4 0, तीसरा दिया है 0 2। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला क्या है? K0, दूसरा क्या है? 4 0, तीसरा क्या है? 0 2, और ये हो जाएगा हमारा 1 1 इक्वल टू दिया प्लस माइनस 4। यहाँ पे देखिए 1/2 है, 2 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 दूना के 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे K4 0 0 0 2 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 8। अब बस प्रसारण कर दो। तो यहाँ पे देखिए 0 0 मिला है, यानी कि अगर हम सेकेंड स्तंभ से, सेकेंड कॉलम से प्रसारण करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि C2 के अनुदिश प्रसारण करने पर क्या मिलेगा? यहाँ पे कर लेते हैं किसके? C2 के। अगर आप चिन्ह देखो क्या था? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसके कर रहे हैं किसके? C2 के। ये माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0, ये कोष्टक 0, फिर ये किसमें? माइनस में, और ये किसमें? प्लस में। ये 0 तो ये भी कोष्टक 0, फिर -1, ये सॉरी -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो ये ढक दो, ये ढक दो। K का 1 में करोगे K, -4 का 1 में करोगे 4 हो जाएगा, इक्वल टू प्लस माइनस आपको दिया 8। ठीक है ना। ये 0 बचेगा आपका ये, यानी कि -2 के माइनस माइनस प्लस, ये 8 हो जाएगा प्लस माइनस 8।
अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह लेंगे, किसका, यहाँ पे ऐसे लिखते चिन्ह लेने पर, यहाँ पे प्लस की चिन्ह लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये -2k + 8 = 8, प्लस का चिन्ह लिया हुआ है, 8 को उस साइड भेज दीजिए, -2k = 8 और ये प्लस में 8 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -2k = 0। -2k को इधर भेजिए, k के गुणे में इधर जाएगा तो भगे में हो जाएगा, और जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 आ जाता है। ये k का मान यहाँ से 0 मिल गया प्लस के लिए। अब यहाँ पे माइनस के लिए देखते हैं, ये -2k + 8 = -8, अब 8 को उस साइड भेजिए, ये -2k = -8, इधर प्लस में तो इधर भी माइनस में हो जाएगा, ये -2k = कितना हो जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k = 16, 2 को इस साइड भेजिए, भगे में हो जाएगा, यानी कि k बराबर क्या आ जाएगा, 8। हमें क्या निकाला था, k का मान निकाला था, तो k का मान कितना आ गया, 0 और 8 आया है। ऐसे ही सेम सेकंड वाला है, तो करते हैं। सेकंड वाले में देखिए, ये हमारा त्रिभुज है, ये दिया है -2 0, दूसरा बिंदु दिया है 0 4, और ये तीसरा दिया है 0 और ये k। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ठीक है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है +-4। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, और यहाँ पे होता है x1 x2 x3 का मान, यहाँ से रखिए, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहले इसको लिखिए -2 0, यहाँ से 0 और ये 4, और यहाँ से 0 और ये k, ये 1 1 1 = +-4। आ गया इतना समझ में। अब 2 को इस साइड भेज दीजिए तो क्या मिलेगा, यहाँ से करते हैं, ठीक है ना, 2 को उस साइड भेज दीजिए, ये हो जाएगा -2 0 0 0 4 k 1 1 1, और ये 2 इधर जाएगा, किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ पे C1 के अनुदिश प्रसरण कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस का चिन्ह होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या प्लस का है, तो ये -2 दिया, प्लस माइनस माइनस, इसका करो, ये ढक दो, ये ढक दो, 4 एकम में 4 -k, ये -0, ये भी 0, +0, ये भी 0 = +-8 दिया है, ये दोनों वैल्यू 0, बचेगा हमारा बस ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2k, क्या आएगा, 2k = +-8। अब यहाँ पे चिन्ह ले लेते हैं, प्लस का लीजिए, क्या मिलेगा, -8 + 2k = 8, 8 को उस साइड भेजिए, 2k = 8 इधर किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी k = 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, और 2 को इस साइड भेजिए, भागे में हो जाएगा, यानी k = क्या आ गया, 8। अब माइनस का चिन्ह ले लीजिए, -8 + 2k = -8 है, ये 2k = -8, इसको उस साइड भेजिए, +8 हो जाएगा, यानी k = 2k = ये मिल गया 0, k को इस साइड भेजेंगे, 0 में 2 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे भी देखिए क्या मिल गया, 2 वैल्यू 0 और 8 मिला। एक बार फिर से देखिए हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दिया है 4 वर्ग इकाई, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिख लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल +-4 दिया है, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, जिसे हमने यहाँ पे रख करके पुट किया है, और फिर हमने 2 को इस साइड भेज दिया, इस इधर किस में है, भागे में, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो ये हो गया 8, और फिर इसको हमने C1 के अनुदिश प्रसरण कर दिया, फर्स्ट स्तंभ के अनुदिश प्रसरण किया है, तो हमें ये मिला है, और यहाँ से हमने क्या किया, प्लस माइनस का चिन्ह लेकर के हमने सोल्व किया, तो k का मान 8 और 0 आया। आ गया समझ में, सेम दोनों क्वेश्चन हमारा सेम था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है कि इसमें 2 क्वेश्चन हैं, दोनों सेम है, बस इसके जो शीर्ष है यानी बिंदु का जो मान है वो बस चेंज है। पहला में कि सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन सेकंड भी है कि सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पहला करेंगे,
कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये एक रेखा है जिसका 2 बिंदु दिया हुआ है। पहला दिया है 1, 2, ये ए हो गया, और इसको मान लेंगे बी, और ये हमारा हो गया सी, और ये दिया है सी वाला 3 और 6, तो ये हो जाएगा एक्स और वाई। जैसे हमने प्रश्न नंबर 2 किया था सेम वैसे ये भी है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या, 1/2, ये x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा x1, x2, x3, y1, y2, y3 कहाँ से, यहाँ से लेंगे। ये x1, y1, x2, y2, x3, y3 हो जाएगा। यहाँ से रखेंगे ये 1/2, x1, y1, 1, 2, x2, y2, xy, x3, y3, 3, 6, ये 1, 1, 1 इक्वल टू 0। 2 को इस साइड लेके जाइए, क्या हो जाएगा 0। 2 इधर भगे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या आ गया 1x3, 2y6, 1, 1, 1 और ये टोटल 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, इधर करते हैं R1 के यानी इसके कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट पंक्ति के अनुदिश, तो प्लस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे हो गया 1, ये ढक दीजिए, ये इसका इसमें करिए y और ये -6 हो जाएगा। फिर -2 इसका करिए, पहला हमने किसका किया था, ये हो गया इसका y और 6 का 1 में किया, 6 का 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा 6। फिर इसके लिए करेंगे, ये ढक देंगे, ये x का 1 में करेंगे x, -3 का 1 में करेंगे 3, फिर +1 ये ढक दीजिए, ये 6x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3y और इक्वल टू ये हो गया 0। ठीक है ना, इसको सोल्व कर लेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा, ये -2 का कर देंगे, 2x माइनस माइनस प्लस 3 दूना के 4 प्लस 1 का इसमें करेंगे 6x - 3y इक्वल टू 0। x का देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है प्लस में, यहाँ पे -2x है माइनस में है, तो क्या होगा 6 में से 2 माइनस कर दोगे आप तो क्या मिलेगा 4x, किसमें प्लस में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए y और y वाले टर्म्स को लीजिए, यहाँ पे -3y है, यहाँ पे प्लस में y है, क्या आ जाएगा -2y, और यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमें रेखा का समीकरण क्या होता है, y इक्वल टू, यहाँ से y का मान निकालेंगे -2y इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो -4x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि 2y इक्वल टू 4x, तो 2 को इस साइड भेज दीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4x/2 यानी कि y का मान आ जाएगा, इससे का कैंसिल हो जाएगा 2x आ जाएगा। ये हो गया हमारा रेखा का समीकरण, ये प्रश्न नंबर पहले का है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा, प्रश्न नंबर चौथे का दूसरा सेम पहले के जैसे है कि समीकरणों का प्रयोग करके 3, 1 और 9, 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे, ये एक रेखा है ए बी और ये सी, ए दिया है 3, 1, सी दिया है 9, 3 और ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई। डायरेक्ट करते हैं, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 ये 3, 1 x2 y2 xy x3 y3 9 और ये 3 ये 1, 1, 1 इक्वल टू 0। इसको इस साइड भेज दीजिए, क्या आ जाएगा 0, यानी कि इधर हो जाएगा 3x9 1y3 1, 1, 1 और ये हो गया हमारा 0। क्या हो गया 0। अब यहाँ पे R1 के अनुदिश प्रसरण कर दीजिए, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस की वैल्यू है, ये 3 ये कैंसल ये 4 टर्म्स मिलेंगे, y का 1 में करेंगे y और 3 का 1 में करेंगे 3, पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण, ये हो गया -1, ये ढक दीजिए, ये पहला विकर्ण माइनस दूसरा विकर्ण और +1, इसके लिए करिए x का 3 में करेंगे 3x माइनस ये हो जाएगा 9y इक्वल टू 0। सोल्व कर दीजिए, इसका इसे मल्टीप्लाई करिए 3y हो जाएगा और -3 3 के 9, 1 का इसमें करेंगे इतना ही होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा 3x माइनस 9y इक्वल टू 0। x वाले टर्म्स को देखिए, 3x में से x माइनस करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा,
फिर y वाले टर्म्स को देखिए, ये प्लस माइनस कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 9y है, तो कितना जाएगा -6y इक्वल टू 0। इसको उस साइड लेके जाइए, -6y -2x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 6y इक्वल टू 2x, 6 को उस साइड भेज दीजिए, ये 2x अपॉन 6 यानी कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x 3 गुना के 6 अपॉन 3। ठीक है, अगर अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू x, x को इस साइड लाइए, 3y या ऐसे कर लीजिए, 3y को उस साइड भेज दीजिए, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आपका आंसर होगा। ये मिल गया रेखा का समीकरण, यानी कि ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या मिला है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब करेंगे प्रश्न नंबर 5। दिया है कि यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा किस पे है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीनों शीर्ष आपको दे दिया है, ठीक है, और ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है, इस पे आप स्टार लगा लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले शीर्ष का दिया है 2 और -6, दूसरा शीर्ष दिया है 5 एंड 4, और थर्ड वाला है k एंड 4। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 35 वर्ग इकाई दे दिया हुआ है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, ±35। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, और यहाँ से ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, 2 - 6, 5 4, k 4, 1 1 1, और इधर क्या ±35। अब 2 को इस साइड भेज दीजिए, इधर किस में है, भगे में, इधर जाएगा किस में आ जाएगा, गुणे में। ये क्या आ जाएगा, 2 5 k -6 4 4 1 1 1, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 70। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे करते हैं C3 के अनुदिश। यहाँ पे लिखेंगे कि C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस प्लस की चिन्ह आएगा। यहाँ पे हो गया 1, ये ढक दीजिए, ये 5 का 4 में करोगे 20, माइनस k का 4 में करोगे 4k, फिर -1, ये ढक दीजिए, और ये 2 का 4 में करोगे क्या मिलेगा, 8, माइनस ये -6 का k में करोगे माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6k +1, ये ढक दीजिए, और ये 2 का इसमें करोगे 4 दूना के 8 आ जाएगा, और ये -6 का 5 में करोगे 30 होगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 6 के 30, और इधर आपका दिया है ±70, ±70। तो k का मान पूछा है, तो इसको सोल्व करेंगे, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही होगा, 1 का इसमें कर दीजिए, ये माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्या आएगा, -6k, प्लस 1 का इसमें करेंगे 30 और 8 कितना आ जाएगा, 38, ±70। और यहाँ पे देखिए 4k, यहाँ पे 6k, दोनों माइनस में है, तो कितना आ जाएगा, -10k प्लस 38 और 20 को ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा, प्लस वाली वैल्यू को ऐड करिए और माइनस कर दीजिए, -8, 38 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58, और ये -8, -8 करोगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 50 ±70, चिन्ह लेते हैं, पहले प्लस की वैल्यू लेते हैं, यहाँ से -10k + 50 = 70, प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ 50 को इस साइड भेजिए, -10k = 70 माइनस ये हो जाएगा 50, यानी कि -10k = ये यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा, और -10 को इस साइड लेके जाएंगे, ये 20 और ये हो गया हमारा 10, और ये हो गया माइनस, 0 से 0 कट गया, यानी k का मान यहाँ पे क्या मिल गया, -2। अब माइनस का चिन्ह लेंगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ से -10k प्लस और माइनस ये 70, 50 को उस साइड भेजेंगे, -10k = -70, ये हो जाएगा -50,
ये -10 के, ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करिए -120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू 120, 10 इधर किसमें गुणे में, इधर आएगा किसमें आएगा, भगे में, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यानी कि k का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिखते k का मान कितना आ गया, यहाँ से 12 और -2, जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन हमारा राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्लास में हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।